विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरोह के 43 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अलग अलग थानों में आरोपी कॉल सेंटर चला रहे थे। संचालित दोनों कॉल सेंटरों पर पुलिस ने छापा मारा है। ऐप के जरिए अमेरिकन नागरिकों को पॉपअप भेजते थे। कहा जा रहा है विदेशी खातों में पैसा डलवा कर भारत में एजेंट से कैश कराते थे। तो 58 लैपटॉप, 40 हैंडसेट, 40 मोबाइल समेत सॉफ्टवेयर बरामद कर लिया है पुलिस ने। थाना सेक्टर 63 पुलिस और फेज 3 पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ठग गिरोह का ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ। ये बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 43 लोगों को गिरफ्तार कर लिया इस पूरे मामले में। तो विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाते थे और बड़ी ठगी करते थे, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। थाना सेक्टर 63 और थाना फेज 3 की संयुक्त कार्रवाई में एक सागर शर्मा नाम के व्यक्ति के 2 फर्जी कॉल सेंटरों का खुलासा हुआ है। इन दोनों कॉल सेंटर्स को मिला के 43 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 50 के ऊपर लैपटॉप, चार्जर और काफ़ी फर्जी दस्तावेज, ईथरनेट राउटर्स वगैरह की बरामदगी भी हुई। इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी यह था कि यह लोग यूएस के सिटीजन्स की ठगी करते थे। यह लोग पहले ईमेल ब्लास्टिंग कराते थे। ईमेल ब्लास्टिंग का अर्थ होता है लाखों ईमेल आईडी पर एक साथ ईमेल करना। उन ईमेल के माध्यम से ये लोग उन यूजर्स के मेल पर एक बग भेजते थे। उस बग से कंप्यूटर में समस्याएं आनी शुरू हो जाती थी। उनका कंप्यूटर ठीक करने के नाम पर यह उनके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते थे और उनके साथ साइबर फ्रॉड करते थे। ये बड़ी खबर देखिए नोएडा से, जहां पर गिरोह के 43 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए। दानिश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बताया जा रहा है कि पुलिस ने 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो नोएडा में कॉल सेंटर खोलकर अमेरिका और जो लंदन के लोगों को है उनको उनके साथ ठगी कर रहा था। ये लोग बाकायदा ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे कि यहाँ से बैठ कर, यानी नोएडा से बैठ के जो अमेरिकन नागरिक है अमेरिका में, वहाँ पर उनके सिस्टम में जो पॉपअप होता था उसको भेजते थे, ईमेल के जरिए भेजते थे और उनको एक पॉपअप के जरिए ये दिखाते थे कि हाँ आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है वो खराब हो गया है, उसकी ऑनलाइन हम समस्या ठीक कर सकते हैं। साथ ही एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको रिन्यूअल करने के नाम पे और गिफ्ट कार्ड के नाम पर जैसे ही वहाँ के कोई भी नागरिक इस पॉपअप को या फिर इस ईमेल को या फिर इस लिंक को दबाता था तो उसके साथ इस तरीके की ठगी का शिकार वो हो जाता था। और अब तक तकरीबन 60 से 70 हजार लोगों को, अमेरिकन नागरिकों को ये लोग ठग चुके हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं करोड़ों रुपए का जो है ये ठगी कर चुके हैं। ये 2 कॉल सेंटर सेक्टर 64 और सेक्टर 63 में चलते थे। संयुक्त कार्यवाही हुई है। एक ही व्यक्ति, सागर नाम का एक व्यक्ति है, उसी का ये जो है दोनों कॉल सेंटर है और वही इस गिरोह का सरगना है। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका में बाकायदा अपने लोगों के जरिए एक अकाउंट, अमेरिकन बैंक में एक अकाउंट इन लोगों ने खुला रखा है। वहां से जो पैसा ठगी करके आता है तो वो पैसा अमेरिका के अकाउंट में जाता है और अकाउंट के जरिए हवाला और क्रिप्टो के जरिए भारत में वो पैसा आता है और ये लोग यहाँ पर बैठे अपने एजेंटों से कैश और बिटकॉइन को लेकर उस पैसे को निकाल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो कि पूरी दुनिया के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, सारी चीजें टेक्निकल चीजें, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में अगर हम एजुकेशन स्तर देखें तो काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से एक वेल प्लान तरीके से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, बाकायदा यूएस मार्शल की आईडी इनके पास से बरामद हुई है। यानी ये कहें कि अगर वहां का कोई नागरिक चेक करने जाएगा कि हाँ वो सही कंपनी से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो बाकायदा उसको भी ये शो कराते थे कि हाँ वो व्यक्ति सही चीजों से बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है तो उसी तरीके से ठगी का जो कारोबार है उसमें भी काफी ज्यादा विस्तार हुआ है। आप बने रहिएगा हमारे साथ दानिश। और चलिए आगे बढ़ते हैं।